आज के इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन पर कमांड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैप्टर वाइज तैयारी करना होगा। इधर उधर के वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। चैप्टर वाइज देखिए, सेल्फ स्टडी से बेटर कोई भी चीज़ नहीं है और चैप्टर वाइज पढ़िए, वही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको खुद ही पता है, आपने पेपर दिया इस साल का, किस तरीके से पेपर में घुमाया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जितना भी प्रीवियस सत्र में क्वेश्चन पूछा गया वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और नए व्यूअर जितने भी होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका CUET की तैयारी, इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाओगे, उसके रिगार्डिंग सारा वीडियो आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। आप देख सकते हो, इसमें आपका सिर्फ 12th और CUET की ही तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या आपका, निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? शीत युद्ध का कौन सा खास कारण रहा है? अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद यानी संवैधानिक मतभेद, या फिर विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, या फिर विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, या फिर युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये सारे कारण थे शीत युद्ध का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1991 में, 1969 में, 1945 में, या फिर 1939 में? तो आपको बता दें शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? अब इसका अंत कब हुआ था? 1991 में, 1891 में, या फिर 2001 में, या फिर 2002 में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1991 में। जैसे ही सोवियत संघ USSR, ठीक है, जो सोवियत संघ रूस था, उसका जैसे ही विखंडन हो गया, क्योंकि ये जो USSR था वो कई गणराज्य मिलकर बने थे और धीरे धीरे इसका विघटन होता गया, यानी ये टूटता गया। यहाँ से सारे गणराज्य धीरे धीरे इससे हटते गए। उसके बाद ये खुद ब खुद कमजोर हो गया और शीत युद्ध भी खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आपका, किस अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने शीत युद्ध का नाम दिया? जॉर्ज बुश ने, या फिर वाल्टर लिंगमैन ने, या फिर वनार्ड बारूक ने, या फिर स्यू येन ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वनार्ड बारूक ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे? 5, 3, 2 या फिर 6? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 2 केंद्र थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? नाटो, सीटो, या फिर सेंटो, या फिर वार्सा संधि? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला नाटो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में, 1947 में, 1949 में, या फिर 1950 में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1949 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाटो की स्थापना के समय 1949, यानी इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, तो नाटो में कितने देश सम्मिलित थे वो आपको बताना है। 15, या फिर 10, या फिर 12, या फिर 5, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1949 के टाइम की ये बात कर रहे हैं, तो आपको गड़बड़ नहीं होना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 12। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन, या फिर जर्मनी, या फिर फ्रांस? इसका उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी USA। ठीक है, USA याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, पश्चिमी जर्मनी ने, या फिर इटली ने? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस ने। इसने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, या फिर जर्मनी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला भारत नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ग्रेट ब्रिटेन, या फिर फ्रांस, या फिर अमेरिका, या फिर सोवियत संघ? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सोवियत संघ। जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय पूर्वी गठबंधन, ठीक है, यानी अगर आप किसी मैप में जाइएगा तो ऊपर में होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। तो पूर्वी गठबंधन यानी पूरब की ओर, ठीक है, ये आपका USSR था, ठीक है, यानी रूस था, सोवियत संघ था, और इधर पश्चिम की ओर संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो इसीलिए इसको पूर्वी गठबंधन बोला जाता है, इसको पश्चिमी गठबंधन बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। नेक्स्ट देखिए, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? नाटो, सीटो, सेंटो, या फिर वार्सा संधि? इसका उत्तर हो जाएगा वार्सा संधि, सोवियत संघ ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1949 में, 1955 में, 1956 में, या फिर 1965 में? इसका उत्तर हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध का चरम बिंदु था? क्यूबा मिसाइल संकट, हंगरी में हस्तक्षेप, या फिर आपका बर्लिन की दीवार, या फिर कोरियाई संकट? इसका उत्तर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था?
1962 में, 1971 में, या फिर 1950 में, या फिर 1964 में। इसका उत्तर हो जाएगा 1962 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, या फिर बैंस जॉनसन, या फिर ट्रूमैन, या फिर जिम्मी कार्टर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जॉन एफ कैनेडी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो आपका अमेरिका के थे राष्ट्रपति, और इनके प्रधानमंत्री कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, या फिर स्टालिन, या फिर निकिता क्रुश्चेव, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा निकिता क्रुश्चेव। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तनाव शैथिल्य का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1970 के बाद। नेक्स्ट देखिए, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 1965 में, 1975 में, 1955 में, या फिर 1959 में। इसका उत्तर हो जाएगा 1955 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? देखिए मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कराते जा रहा हूँ। 5 नंबर वाला क्वेश्चन चैप्टर 1 से जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे कवर कर दिए। 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ पर होंगे, उसको भी देख लीजिए ध्यान से। तो उसमें डिटेल से मैंने गुट निरपेक्ष के बारे में बताया है, वहाँ पर अच्छे से आप समझ सकते हो। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? परस्पर विरोधी गुणों में शामिल होना, या फिर विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, या फिर विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, या फिर ये सभी। तो साफ साफ मैंने उस वीडियो में बताया था, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। एक ऐसा गुट है, ये एक ऐसा आंदोलन था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसके तहत ना तो सोवियत संघ की तरफ जाना है, ना ही आपका अमेरिका की तरफ जाना है। दोनों का जो सैनिक गुट था उधर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ये एक शांति बनाने वाला गुट था, उपनिरपेक्ष वाला। तो इसमें शामिल होना है सभी को, जो भी देश शांति व्यवस्था चाहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी? जवाहरलाल नेहरू के, या फिर गमाल अब्दुल नासिर के, या फिर मार्शल जोसेफ ब्रास टिटो, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इन सभी की हेल्प से ही इस आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, इस नीति का अस्तित्व आया था सामने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? 1951 में, 1961 में, 1971 में, या फिर 1981 में। तो पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था। कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर हुआ था। वो जगह बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही आ गया, तो फिर क्या आप जवाब दीजिएगा? बेलग्रेड में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 54, 25, 75 या 116। इसका उत्तर हो जाएगा 25 देशों ने। नेक्स्ट देखिए, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 1969 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? हवाना में, डरबन में, या फिर शर्म अल शेख, या फिर तेहरान में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेहरान में। ठीक है, 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस सत्र में पूछे गए। मैं आपको सारा प्रीवियस सत्र का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, 2009 से लेकर 2020-22 तक का सारा क्वेश्चन कवर करवा दूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन, ताकि कम से कम जो अभी लगातार हर एक पेपर में 9 से 20 तक का जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एमसीक्यू डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो ये भी सीरीज आएगा, बिल्कुल चिंता आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? गांधी, अंबेडकर, नेहरू, या फिर सरदार पटेल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नेहरू का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, अब्दुल नासिर, या फिर मार्शल टिटो। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सुकर्नो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? सुकर्नो, अराफात, मार्शल टिटो, पंडित नेहरू। तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में, तो याद करिए कि कौन कौन इस आंदोलन में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसके अलावा मार्शल टिटो भी थे, और सुकर्नो भी थे, यानी अराफात इसका आंसर हो जाएगा, जो नहीं थे। ठीक है, इस आंदोलन में। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, इसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो शीत युद्ध से है। आगे देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत खाली जगह विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी, तो दूसरे विश्व युद्ध की बाद ही ये स्टार्ट हुआ था। जैसे ही द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद फिर शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। किन देशों के नेतृत्व में दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो महाशक्तियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व के केंद्र में था। तो शीत युद्ध में ये दोनों का वर्चस्व का एक केंद्र था। वर्चस्व कहने का मतलब है दोनों अपने आप को यह मानना चाह रहे थे, यह साबित करना चाह रहे थे कि मैं पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली हूँ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए यहाँ पर हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, अप्रैल खाली जगह में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। तो ये कब हुई थी? अप्रैल 1949 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, इसका काम ही यही था।
ठीक है। पश्चिमी यूरोप में जो भी सोवियत संघ का प्रभाव था, अमेरिका वही ना चाह रहा था कि उसके प्रभाव को, इसके विस्तार को रोकना है ताकि वो शक्तिशाली नहीं बने, उसका वर्चस्व पूरे विश्व में नहीं रहे, सारे देश इसके संघ में शामिल नहीं हो। आगे देखिए, पश्चिमी गठबंधन यानी नाटो का नेतृत्व खाली जगह ने किया, किसने किया? अमेरिका ने किया। आगे देखिए, पूंजीवाद या फिर उदारवाद, लोकतंत्र गुट। तो पूंजीवाद कौन था? ऐसी विचारधारा लिए अमेरिका था। इसका सैन्य संगठन नाटो था, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। देखिए, क्वेश्चन किसी तरीके से अगर घुमाया जाए, सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर है ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो अगर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आगे देखिए, समाजवादी या फिर साम्यवादी गुट जो आपका वारसा था, वारसा पैक्ट, तो समाजवादी विचारधारा कौन अपनाया था? सोवियत संघ। तो इसका जो सैन्य संगठन था वो था वारसा, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यही सोवियत संघ ने। आगे देखिए, पूर्वी गठबंधन को खाली जगह के नाम से जाना जाता है। पूर्वी गठबंधन, अभी हमने क्या बताया? पूरब में कौन था? सोवियत संघ। और इसका गठबंधन का किस नाम से जाना गया? वारसा संधि के नाम से, ठीक है। आगे देखिए, 1955 में स्थापित वारसा संधि की अगुवाई खाली जगह किसने की? 1955 में जो वारसा संधि हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? सोवियत संघ के। आगे देखिए, शीत युद्ध ने खाली जगह की होड़ शुरू की, हथियारों की होड़ शुरू कर दी थी शीत युद्ध में। आगे देखिए, 1962 में खुश्चेव ने खाली जगह में परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए थे। कहां पर परमाणु मिसाइल खुश्चेव ने तैनात कर दिए थे? और ये किसके प्रधानमंत्री है? सोवियत संघ रूस के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 1962 में। तो इन्होंने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दिए थे, परमाणु मिसाइल। आगे देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का खाली जगह बिंदु था, तो एक चरम बिंदु था। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका मार्शल योजना क्या थी? तो यूरोप के देशों को फिर से निर्माण करने हेतु अमेरिकी सहायता था। अगर कभी भी ऑप्शन में ये भी चीज़ रहेगा कि आर्थिक सहायता यूरोपीय देशों को पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका के द्वारा एक आर्थिक सहायता दिया गया था, तो भी आप यही उत्तर मारिएगा। ये जो योजना थी मार्शल योजना, वह यूरोप के देशों को फिर से निर्माण करने के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए अमेरिकी सहायता थी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्वितीय विश्व युद्ध यानी अगस्त 1945 ईस्वी में खाली जगह ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, अमेरिका ने गिराए थे। आगे देखिए, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में खाली जगह सदस्य देश शामिल हुए। तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में टोटल कितने सदस्य शामिल हुए? 25 सदस्य, ठीक है, शामिल हुए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी खाली जगह संगठन में शामिल होने से इनकार करना, यानी सैन्य संगठन में इनकार करना था। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन में से जरूर आपके एग्जाम में 100% इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर इसी के अंडर से आएंगे। तो नए व्यूअर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन मानिए CUET में कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा जितना मैं आपको करूँगा। ट्रस्टेड कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।